गुरुत्वाकर्षण। देखो सिंपल सी बात आपकी है कि आकाशीय पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आइए जान जाओ, दुनिया में सबसे कमजोर बल यही है, गुरुत्वाकर्षण। या पृथ्वी जो धरती आप देखते हैं, धरती माता को देखते हैं, कोनो वस्तु को नीचे फेंकते हैं, नीचे धड़ाक गिर जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो पहले तो इतना जरूर जानिए, अभी लिखेंगे नहीं, अभी समझेंगे कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह भी गुरुत्वाकर्षण बल है, और आकाशीय पिंड के बीच में जो बल कार्य करता है उसको भी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आकाशीय पिंड का मतलब होता है जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन घूमती है भाई? पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो बल लगता है वह भी गुरुत्वाकर्षण बल है। अब पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, ये भी कौन सा बल के कारण घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो मैं आपको किताब से पढ़ देता हूँ कि आपको जानकारी रहेगा। अध्याय 8 तथा 9 में भी हमने वस्तुओं के गति के बारे में तथा बल के गति के कार्य के रूप में अध्ययन किया है। एकदम ध्यान से समझो। हमने सीखा है कि किसी वस्तु के चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। सही बात है। कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो बल लगाएंगे तभी ना गति करेगी जी। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो वो पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तु पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन ने इस तत्व को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है, और इस बल का नाम उसने क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण। अभी बताया मैं आपको, सूरज के चारों ओर कौन घूमते हैं? ग्रह। पूरा ग्रह घूमते हैं। कितने ग्रह हैं? 8 है, हालांकि प्लेटो को हटा दिया गया। नाम से याद करवा सब लोग। अभी मैं पढ़ रहा हूँ। पहले मंगल, उसके बाद से बुध, उसके बाद से बृहस्पति, उसके बाद से शुक्र, उसके बाद से शनि। देखो 5 गो तो यही हो गई। उसके बाद से पृथ्वी, उसके बाद से अरुण, उसके बाद से वरुण, उसके बाद से यम। तो 9 हो गया आपका। बात समझ रहे हो? खाली तालू के कब भूले में नमो याद बा। मंगलवार मत कर, माने मंगल, बुधवार हटा देना है बस। हाँ, जैसे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार होता है ना, तो खाली वार हटा दो। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यम, अरुण, वरुण, पृथ्वी। याद हुआ? अच्छा, अभी आपको लिखा देंगे, पहले इसको हम बात करते हैं। अब सुनो, इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति का विचार करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत किसी वस्तु पर भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार बदलता है, द्रव में वस्तुओं के प्लेयर के शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे। बात समझे? तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप लिखें आकाशीय पिंड। हेडिंग बना लो, आकाशीय पिंड। तुम लोग भी लिखते रहो एकदम आराम आराम से। सागे सा हो ये हम खोए मोटरसाइकिल कहाँ है? आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड। तुम लोग को तो मालूम ही होगा भाई, आकाश के अंदर पाए जाने पिंड को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। और सूर्य और इसके साथ जितने ग्रह होते हैं सबको एक साथ मिलाते हैं तो आकाशीय पिंड होता है। तो लिखो, आकाश में पाए जाने वाले पिंड को, आकाश में पाए जाने वाले पिंड को सब लोग याद रखना, सब लोग याद रखना। आकाश में पाए जाने वाले पिंड को आकाशीय पिंड कहते हैं। अब लिख दे क्या? नहीं सर, हो जाएगा। नहीं तो कहो तो लिख दे। ठीक ठीक ठीक, आकाशीय पिंड कहते हैं। आगे लिखो, आकाशीय पिंड के अंतर्गत सूर्य, आकाशीय पिंड के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, आकाशीय पिंड के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उपग्रह, ग्रह, उपग्रह सब उपस्थित होते हैं। ग्रह, उपग्रह सब उपस्थित होते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह सब उपस्थित होते हैं। चलो हो गया। अगला हेडिंग बना लो बाबू, ग्रह। अगला हेडिंग बना लो, ग्रह। प्लेनेट अंग्रेजी में कहते हैं, प्लेनेट। प्लेनेट अंग्रेजी में कहते हैं इसको, प्लेनेट। बस
नाम याद रखो बस। हाँ, तो आप सबको याद है क्या ग्रह किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा? ग्रह अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं इसको। हाँ? सुनो, एकदम सही लड़का बोल रहा है, कल का दिमाग खुल गया इसका। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसी को क्या कहता है? ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहता है? ग्रह। ग्रह कितने होते हैं? 9। कौन पहला कौन बताओगे? एक मंगल बताओ, एक बुध बताओ, एक बृहस्पति बताओ, एक शुक्र बताओ, एक शनि बताओ, एक अरुण बताओ, एक वरुण बताओ, एक पृथ्वी, एक चलो बाबू तो पढ़े लिखो तो नहीं, ग्रह लिखो। वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। उदाहरण में कितना लिखोगे? इतना लिखो, सब लोग लिख लो। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, यम। जल्दी से लिखो। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, नमस्ते, पृथ्वी, यम। ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, यम। लिखा गया? अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछे, सबसे नजदीक कौन ग्रह है? सबसे बड़ा कौन सा ग्रह रहता है? नोट पॉइंट नीचे बना के लिखो। हाँ लिखो, नोट बना। सबसे छोटा मंगलवार। ग्रह से संबंधित प्रश्न। लिखो नोट में पहले लिखो सबसे बड़ा ग्रह का सुना रहे हो तुम लोग ने पूरा? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 9 वाला पढ़ाई क्या होता है बाबू? खूब सीखे वाला पढ़ाई है। 10 में तो भाई बोर्ड के लिए है ना, हालत खराब हो जाती है। अतरी याद है, बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, ठीक बा। देखो जो मंगल है, मंगल को मार्स कहते हैं हम लोग, मार्स, MARS। अब बुध को हम लोग कहते हैं मरकरी, बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर, शुक्र को कहते हैं हम लोग वेनस, शनि को हम लोग कहते हैं स्टर्न, शनि को क्या कहते हैं? स्टर्न। अरुण को हम लोग कहते हैं यूरेनस, वरुण को कहते हैं नेपच्यून, पृथ्वी का तो अर्थ जानते होंगे, यम को कहते हैं प्लेटो। लिखो सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे पास ग्रह सबको याद होना चाहिए, बुध है। बुध है और सबसे दूर वरुण है। अरुण है, अरुण, वरुण, वरुण वाह वाला। नेपच्यून, नेपच्यून NEPTUNE। मरकरी, वेनस, अर्थ सब। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो। सबसे पास, सूर्य के सबसे पास, सबसे पास बुध है, सबसे दूर
वरुण है। हाँ, आगे लिखना। सबसे छोटा ग्रह कौन है बताओ? बुध बुध बुध। सबसे छोटा ग्रह हम्म। अगर लिखना शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। शुक्र और अरुण। अरुण, हाँ, इनमें अ वाला रही। शुक्र और अरुण घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत को मतलब जानते हैं ना, घड़ी है कि है ना, होला ना, ये उल्टा चलता है। शुक्र और अरुण घड़ी के विपरीत विपरीत दिशा में चलते हैं। अच्छा, दो ऐसे ग्रह के नाम बताओ जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र। आज याद रखना, बुध और शुक्र सबसे छोटे ग्रह है, क्या कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। लिख लो, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। देख दोबारा बोलिए सर। बुध शुक्र कोई दोबारा बोलिए सर। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताओ। बुध है। शुक्र है। शुक्र एक ऐसा दिन है जन हिंदू धर्म खाते, मुस्लिम धर्म खाते दोनों पवित्र। 400 कुछ डिग्री रहता है उसमें। हाँ, लिखो। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। सौरमंडल सबसे गर्म आगे लिखना हो गया। देखो, सबसे तेज ग्रह सूर्य के चारों ओर बुध घूमता है, मतलब सबसे तेज गति से बुध गति करता है। लिख लो। सबसे तेज गति से सूर्य सबसे तेज घटी से सबसे बुध माने सूर्य की परिक्रमा करता है। छुपना थे अब बोलिए ना। अरे बुध सबसे तेजी से चलता है, लिख लो, बात खत्म। किसको लाल ग्रह कहते हैं बताओ? मंगल को। रात में ही लाल की तरह दिखाई देता है। लाल ग्रह। बताओ, किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? शुक्र को। किसको? शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह का नाम बताओ। शुक्र। मुझे भोर का तारा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। फिर आगे के शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। इसका सर शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। भोर का भोर। नमस्कार। कौन सा? आगे लिखना। शनि को जल में तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। शनि को जल में तैरता ग्रह कहा जाता है। जल में तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। काल पूछा जाए तो बता दोगे सब लोग? याद कर लेना। आप हेडिंग बना लो, उपग्रह, सैटेलाइट अंग्रेजी में कहते हैं। क्या सर उपग्रह? उपग्रह।
अब लोग हेडिंग में जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। क्या सर? उपग्रह यस सर। चारों ओर हो गया। अब लिखो कुछ क्वेश्चन। कोई आपसे पूछे कि शुक्र के कितने ग्रह होते हैं, पहले लिखो मंगल के। मंगल क्या है ना, तो मंगल के कितने उपग्रह होते हैं? 2 लिखो, 2। मंगल के 2 पूरा होता है। हाँ, मंगल के 2। देखा काय को ट्रिक है मंगल के केगा क्वेश्चन नहीं है लिखते चलो नोट में। मंगल में गो आइल बनू तो ग से का होला गाल, ग से गाल, आ गाल को बा एगो घने दुगो नहीं है, तो वैसे करा के 2 कहल जाला। 2 उपग्रह होते हैं। ट्रिक है, याद कर लेना। मंगल में क्या आता है गो, आ गो से क्या बनता है गाल, आ गाल को बा। कौन कौन है सर? अब एक नाम कितना याद करे जरूर। चलो आज याद रखना बृहस्पति, बृहस्पति के लिख लो। बृहस्पति तुम लोग क्या लिखो, बुध लिखो ना, तो बुध के मतलब बुद्धू, बुध के मतलब बुद्धू। आप बुद्धू के पास कोनो दिमाग रहेला हो ना, ना पहले बुध के लिखा जा। बुध के मतलब बुद्धू, आप बुद्धू के मतलब उसके पास बुद्धि नहीं होता, इसलिए इसके पास ग्रह नहीं होता है, उपग्रह नहीं। तो लिख लो बुध का एक भी उपग्रह नहीं होता है, बुध को एक भी उपग्रह नहीं होता है। बृहस्पति का वीडियो सर। बृहस्पति कितना होता है? बृहस्पति 100 आइल बा तो 100 का मतलब बृहस्पति, या 100 का मतलब 67, 100 का मतलब 67, इसलिए इसका 67 होता है। लिख लेना किसका सर? बृहस्पति का पीला रंग का होता है, ये ध्यान रखना, याद करना। बृहस्पति की एक और ट्रिक है, बृहस्पति को हम लोग गुरु भी कहते हैं ना, अरे गुरुवार कहा जाता है इसको। तो बृहस्पति का मतलब गुरु, आ गुरु का मतलब भाई, गुरु का मतलब क्या भाई, सर के साथ, सर के माने गुरु का मतलब है कि सर के साथ आप पढ़ते हैं तो सर के साथ, तो सर के मतलब हो जाए 67, और 7 का मतलब हो जाए, सर का मतलब है 6 और 7 का मतलब है 7, 67। शुक्र लिख लो। शुक्र का मतलब होता है सूखना, सूख गइल बा, तो जब कुछ सूख जाला तो में कुछ रहेला हो ना, तो इसलिए शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। चलो अब आ जाएंगे शनि। बासठ होता है, लिख लो 62। अरुण के लिख लो 27। अरुण वरुण के लिख लो 14। किसका? 14 वरुण का गुड मॉर्निंग। कितना? 14 पृथ्वी के एक, पृथ्वी का एक है तो पृथ्वी का एक होता है। आ एक का मतलब हुआ चंद्रमा। ए प्रिंस वाइट के लिख लो पहले, जब कहा अभी हमारी मम्मी कल आई थी, कह रही थी हमारा लड़का पास हो जाएगा कि नहीं, हमने कहा यार एकदम पास हो जाएगा। कह रहे थे नहीं उसको पीटिए, पढ़ता नहीं है घर पर। कहते काम नहीं, टाइम नहीं देते हैं सब। हो गया, लिखा गया। यम, यम को हटा दिया गया था। नीचे वाले लिख लो कि 2006 में यम को
ग्रह से हटा दिया गया है। 2006 में हटा दिया गया था। 2006 में यम को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था। हो गया। अब लिखो एक हेडिंग, क्यों हटा दिया? वैज्ञानिकों ने कहा कि ये ग्रह नहीं है, बहुत छोटा करना है। बहुत छोटा था, इसलिए उसको हटा दिया गया। वो माने ग्रह के श्रेणी के, ग्रह के जो क्वालिटी होता है ना, गुण, वो प्रदर्शित नहीं कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया था। अब हेडिंग बना लो गुरुत्वाकर्षण। बुझाई ला कुछ साइंस में? तो गुरुत्वाकर्षण में लिखो। गुरुत्वाकर्षण जानते ही होंगे, अगर हम लोग किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो कहाँ गिरता है? नीचे। तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना। तो लिखो ऐसे कई लिखो, आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को, आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को, आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आकाशीय पिंड के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, या पृथ्वी जिस बल से, पृथ्वी जानते हो ना, कोनो बाबा उठा के बिके जाकर भड़ाक दे नीचे आ गिरी। या पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है, उसे भी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नियम है बाबू, है अबे बता रहे नियम है। उससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं बाबू। इसका मात्रक एम के प्रति में न्यूटन और सीजीएस में डाइन होता है। एम के प्रति में न्यूटन, लिख दीजिए उसको। एम के पद्धति में न्यूटन है। नमस्कार नमस्कार। न्यूटन और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। एम के पद्धति में न्यूटन और सीजीएस में डाइन होता है। सीजीएस में डाइन होता है। सदिश राशि है, सदिश कहा कि में साइन थीटा आता है इसलिए, लेकिन लो बल एक सदिश राशि होता है। अच्छा, आप कुछ सवाल आपको देंगे लगा कर लाने के लिए, लगा लेंगे ना। ये सूत्र से लगाना है बाबू, सब लोग समझो। एफ बराबर यम गुणे जी, सदिश राशि है। ये सूत्र आपको यूज करके लगा के लेकर आना है सब लोग। एफ बराबर यम गुणे जी, जहाँ एफ का है बाबू बल है, यम का है द्रव्यमान है, और जी का है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण है। सब लोग इसका मात्रक न्यूटन होता है, याद रखेंगे। इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसको याद रखेंगे सब लोग। द्रव्यमान का मात्रक क्या कहोगे? किलोग्राम। इसका मात्रक याद रखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यह आपका बल रहा, यम द्रव्यमान रहा, जी गुरुत्वीय त्वरण रहा, मात्रक भी देखिए। अच्छा, आप सुनो ध्यान से सब लोग। का इसके बारे में बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ सवाल में बाबू कि यम का मान है 10 किलोग्राम,
जी का मान है 10 मीटर, यम का मतलब मीटर हो जाएगा बाबू, प्रति है, प्रति पड़ा जाएगा सेकेंड स्क्वायर, जब रेखा खींच देगा ना उसको प्रति पढ़ते हैं, प्रति, तब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो बल आपको बताना है यम का मान, तो बता लोगे ना, यम बराबर क्या होता है, यम गुणे जी, यम गुणे जी, यम आपको मालूम है 10 गुण है, जैसे सब गुणा के चिन्ह है, आ जी मालूम है 10, ठीक, तो 10 से 10 गुणा 100, आगे न्यूटन लिखा जाएगी, क्या लिखा जाएगा, न्यूटन। तो देखो आगे आपका 100 न्यूटन, यही हमारा कहा जाएगा आंसर आ जाएगा, समझे हो, लग जाएगा, खाली गुणा करना है, ठीक है। तो दे देते हैं सवाल, आप बना के लेकर आइएगा, पहला लिख लो सब लोग। यम का मान 20 किलोग्राम, जी का मान 10 मीटर बाई सेकेंड, यफ आपको निकालना है, लगा लोगे ना सब लोग। यम का मान है 50, जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर। अच्छा है, गुणा कर जाइए नो तो माइनस में लिखाई, हैंगा रखा जाए तो प्लस में लिखाई, ध्यान रखना, जब हैंगा लेखा खींच जाए तो प्लस में, आओ गुणा करें तो माइनस में, लग जाएगा ना सबसे। एम का मान 30 किलोग्राम, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी एफ निकालना। यम का मान 50 किलोग्राम, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह आपको निकालना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 100 किलोग्राम है, जी का मान लो 10 दे दिया, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपको निकालना। ये 5 सवाल है, ठीक है, लगा लेगा ना पाँचों, लगा लेना।